देखिए, एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, दूसरी ओर किसानों ने भी ऐलान किया है दिल्ली कूच करने का। और ऐसे में जो पिछले दिनों में तमाम राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं वो एक बार फिर से हाईलाइट हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक जी मौजूद हैं। रागिनी जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। सबसे पहले तो इस पर देखिए, मैं तो इस पे कहूंगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो देखिए, जो खुद ही जिनके डीएनए में खुद ही देशद्रोह हो, भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, हम तो संघ की ही बात करेंगे क्योंकि भाजपा के पुरखे वही हैं, वो तो मुखबिर रहे हैं अंग्रेजों के। उन्होंने तो अंग्रेजों के आगे नाक रगड़कर माफीनामे लिखे हैं, उनकी पेंशन पर जीते थे, संविधान की प्रतियां जला के मनुस्मृति को संविधान बनाने की बात करते थे। वो तो तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया उन्होंने 52 साल तक। तो ये तमाम देशद्रोह की गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोग आज अगर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं तो उनका वो केवल हंसी के पात्र बनते हैं। पर दूसरी गंभीर बात यह है कि राजनीतिक डिस्कोर्स को इस गटर लेवल तक ले जाने का जो काम हो रहा है, कहीं ना कहीं देशद्रोह जैसे गंभीर शब्द का सरलीकरण करके केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए एक ऐसे व्यक्ति पर अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है जो कि न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष हैं, बल्कि अभी फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं, 5 बार के चुने हुए सांसद हैं, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे और पोते हैं। और मैं तो ये कहने से भी गुरेज नहीं करूंगी कि उनके परिवार का जो बलिदानी खून है वो भारत माता की रगों में दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो बार बार दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं, आज दुखती रग क्या है मोदी जी की? अडानी। आज तो सड़क से लेकर संसद तक ये नारा लग रहा है कि मोदी और अडानी एक हैं, इसीलिए सेफ हैं। और कहीं ना कहीं देश का नमक खाने के बजाय ऐसा लगता है कि गौतम अडानी का नमक खाकर उनकी नमक हलाली चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश तो उन्होंने ही की। जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, केनिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में भारत की थू थू हुई है, तो उनको अरेस्ट करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय लगे हैं अनर्गल आरोप लगाने। रागिनी जी, अभी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें अभी भी सत्र बचा है, काफी दिन बचे हैं इस सेशन के, क्या कुछ मुद्दे एक्सपेक्ट किए जाएंगे विपक्ष उनको और मुखर करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए कि हर बार सदन को सिर्फ इसलिए स्थगित क्यों किया जाता है कि विपक्ष कुछ अहम ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत या चर्चा करने की मांग कर रहा है। मैंने सबसे पहले कहा कि आज अडानी स्कैम पर चर्चा होनी चाहिए, आज संभल पर चर्चा होनी चाहिए, आज महंगाई पर, जीडीपी की जो दर है जो 5.4 पर पहुंच गई है, रुपया जो डॉलर के अनुपात में गिरता जा रहा है, महिलाएं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो बेरोजगारी का चरम है, इस सब पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, लोकतंत्र के मंदिर पर ताला है, विपक्ष बाहर खड़ा होकर नारेबाजी करने के लिए विवश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है कि सत्र चले। अगर आप 5 दिन में लोकसभा को सिर्फ 61 मिनट चला पाए हैं, राज्यसभा को सिर्फ 89 मिनट चला पाए हैं, तो ये आपकी नाकामयाबी है। आप इसे कितना भी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताएं, मुझे लगता है आप अरुण जेटली जी के शब्दों को याद कीजिएगा जो कहते थे कि ऑब्स्ट्रक्शन, पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज अ फॉर्म ऑफ लेजिटिमेट स्ट्रैटेजी, इट इज नॉट अनडेमोक्रेटिक। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म सिखाया था, वो भी समझ नहीं आया। अरुण जेटली जी ने विपक्ष धर्म सिखाया था, वो भी इन्हें समझ नहीं आया। ये अपनी आत्ममुग्धता से ग्रसित व्यक्ति हैं, अब स्वयंभू महामानव को क्या सिखाया जा सकता है? रागिनी जी, जहां एक तरफ जो सत्र है वो चल रहा है, दूसरी और अभी कुछ दिन पहले किसानों ने नोएडा से दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, और आज फिर से शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली जरूर आना चाहते हैं। देखिए, मैं तो ये बात बार बार कहती हूँ कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने। तो जिस व्यक्ति ने स्वयं आंदोलन जीवी और परजीवी कहा हो किसानों को, लगातार ये बात आरोप लगाते रहे हों कि खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, फॉरेन फंडिंग लेकर आते हैं, उस व्यक्ति के मन में किसानों के लिए संवेदन शून्यता है। पर मुझे लगता है आज देश की जनता को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर किसानों को रोका क्यों जाता है।
अगर इस पर एक प्रेस वार्ता करते ना और मोदी जी स्वयं करते तो मुझे लगता है उसे गंभीरता से लिया जाता। उसके बजाय अडानी के गुलामों से हास्यास्पद प्रेस वार्ता कराई जा रही है। आज किसानों का दर्द महसूस करने का समय है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भूमि अधिग्रहण विधेयक को मोदी जी को वापस लेना पड़ा था, जिस तरह से जब राहुल जी ट्रैक्टर चलाकर आए तब काले कानूनों को भी वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से आज भी अगर किसानों की मांगों को अनदेखा करेंगे तो अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पर मारेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।